जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आप लोग अब इसी चैनल पर रेगुलर क्लास 10 क्लास के लिए देखने को मिलेगा। फाइनली आपका जो 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो ऐसे में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम लोग लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, जीवों में जनन। ठीक है, ये चैप्टर वे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे और चैनल पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग को ये मैराथन क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे। कल हम लोग 20 तक क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे। क्वेश्चन था कि एड्स किसके कारण होता है, तो आप लोग बता दो कि HIV वायरस के कारण होता है, वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर था। चलिए अगले सवाल की ओर। आज 21 से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन और फटाफट से आंसर आप लोग को देना है। सवाल है कि बेकरी वाले खमीर और अमीवा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ध्यान समझना होगा। बेकरी वाले खमीर और अमीवा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या इसमें द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, मुकुलन होता है, या उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, बेकरी वाले खमीर हो या अमीवा हो, इसमें क्या होता है कि बंटता है। ध्यान, एक जो केंद्रक होते हैं वो दो केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं, यानी द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद करते चलेंगे, जो आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान है। तो शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ अस्थायी हो से जमा होते हैं। ठीक है, संग्रह कहाँ पे होता है? क्या वृषण में होता है, शुक्राशय में होता है, प्रोटेस्ट में होता है, या एपिडाइसिस में होता है? कहाँ होता है? ठीक है, तो ये जो होता है शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान जो होता है, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये जो होता है एपिडाइसमिस में होता है। ठीक है, एपिडाइडिसमिस में जमा शुक्राणु जमा रहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझना होगा कि मानव में नर जनन अंग कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? क्या वृषण कहलाता है, अधिवृषण कहलाता है, शुक्राशय कहलाता है, या शुक्र जनन नलिका कहलाता है? क्या कहलाता है ये बताना है। तो ध्यान समझना हो कि मानव नर जनन ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि पूछा है, तो ये क्या कहलाता है? शुक्र जनन नलिका कहलाता है ग्रंथि। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। ठीक है, यानी महिलाओं में कितने समय के बाद जो है अंडे बनना बंद हो जाता है, ये सवाल है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो ये लगभग 40 से 45 वर्ष दिया गया था, तो 45 वर्ष है नहीं, तो ये लगभग कितना मारेंगे? 50 वर्ष के बाद अंडोत्सर्ग, यानी 50 वर्ष के बाद महिलाएं जो है वो माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि अंडाणु ही बनना बंद हो जाता है। अगला सवाल है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? डिंबवाहिनी में, अंडाशय में, शुक्राशय में, या गर्भाशय में? ये बताना 25 का। तो ये होता है डिंबवाहिनी में होता है, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, डिंबवाहिनी में मादा का निषेचन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान समझना होगा कि मानव में, ठीक है, मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। क्या अंडाशय? तो यह अंडाशय मादा का ही भाग होता है, गर्भाशय मादा का ही भाग होता है, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो अभी हम लोग डिंबवाहिनी में निषेचन क्रिया होती है, तो ये जो होता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, ये पुरुषों का, नर का भाग होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा कि मादा जनन का भाग नहीं है, तो कौन है? शुक्रवाहिका है, ये नहीं है, क्योंकि ये पुरुषों का है भाग। अगला सवाल है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? क्या बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान समझिए कि जो पूर्ण रूप से बीज जो है, पूर्ण विकसित अंडाशय, यानी अंडाशय जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो क्या बन जाता है? ये फल बन जाता है। क्या बन जाता है? फल बन जाता है। अगला सवाल क्या है, ध्यान समझना होगा कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। और ये तो आप लोग पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे होंगे कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहता है? निषेचन कहा जाता है। अगला सवाल क्या है, प्राकोष में होते हैं। प्राकोष में क्या होते हैं? ठीक है, क्या होता है प्राकोष में? फटाफट से बताना आप लोगों को। ठीक है, तो प्राकोष में जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? तो प्राक्कन पाए जाते हैं। प्राकोष में ही प्राक्कन पाए जाते हैं। अगला सवाल है
कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे होते हैं उनमें भी जनन की क्रिया होती है। तो क्या बोला है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। क्या पत्तियों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है या बीजों के द्वारा होता है। तो साफ आंसर इसका आप लोग को पता चल रहा होगा किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। ठीक है, फूल होते हैं, फूल में मकरंद वगैरह निकलते हैं जिनमें कई प्रकार के भौरे तिनती कीड़े मकोड़े एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, जिसके कारण उनमें निषेचन की क्रिया हो जाती है। अगला सवाल है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो है नर प्रजनन अंग होता है, कौन होता है। क्या पुंकेसर होता है, अंडक होता है, वर्तिका होता है या वर्तिकाग्र होता है। यानी पुष्प का नर जनन अंग का नाम बताना है। ठीक है, तो ये पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है, बाकी ये सब मादा जनन भाग होता है पुष्प का। अगला सवाल 32 नंबर सवाल क्या पूछा है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में नहीं। क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान देंगे, पुरुषों में जो पाया जाता है एक्स वाई, तो जोड़ा तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। लेकिन स्त्रियों में एक्स और एक्स पाया जाता है जो सेम टू सेम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। चलिए अगला सवाल 33 नंबर सवाल कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि किसके द्वारा, मतलब किस में होता है। क्या अमीबा में होता है, तो अमीबा में द्विखंडन होता है, भी जस्ट पढ़ के गए थे। ठीक है, यीस्ट में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है या ब्रायोफाइलम में होता है, किस में होता है जरिए बताना है। तो ईस्ट में होता है, किस में, ईस्ट में होता है, ये मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग जान गए कि पौधों में जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प में होते हैं, फूलों में होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। और इसका जब पार्ट 1 हम क्लियर कर रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था पहले भी कि कौन ऐसा जीव है जो उभयलिंगी जंतु है। केचुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है। तो ये अलग एक लिंगी जंतु है, लेकिन केचुआ जो है वो क्या, उभयलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स आप लोग का टोटल क्लियर हुआ, जीवों में जनन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे और जो पूछे जाएंगे इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़िए, कल आप लोग का अगला चैप्टर बायोलॉजी का हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का साइंस पूरा क्लियर हो जाएगा और सोशल साइंस साथ ही साथ मैथ का आप लोग का जल्दी लाइव क्लास शुरू होने वाला है। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव का ऑप्शन खुलेगा, लाइव रात में 7 बजे स्टार्ट हो रहा है जल्दी इस चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।